बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह ताला आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है, इसमें हम देखने वाले हैं जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में जो सॉलिड्स का क्लोज पैकिंग बताया है, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन में। और उसके अंदर जो वॉइड्स तैयार होते हैं, यानी जो एम्प्टी स्पेस होती है बिटवीन दी स्फेयर्स, इट मीन्स बिटवीन दी एटम्स। जो एटम्स हमको पता है सॉलिड में क्लोजली पैक होते हैं, तो बीच में गैप्स जो आते हैं उनको वॉइड कहा जाता है। यहाँ पर हम उसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये वीडियो को हम शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, आपका फुल कंसंट्रेशन यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। आप जो है स्नैक्स लेते हुए और चाय पीते पीते इसको देखेंगे तो डिस्ट्रैक्शन से आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत ही बारीकी से फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको ये वीडियो देखना है, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से उसको लेकर जाऊंगा और इन कड़ियों को जोड़ते हुए हम मेन कंसेप्ट तक पहुंचने वाले हैं कि कैसे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड तैयार होते हैं और एक यूनिट सेल में कितने वॉइड बन सकते हैं टेट्राहेड्रल के और ऑक्टाहेड्रल के। तो बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है यहाँ पर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये सिंपल सी बात है कि सॉलिड में जो स्फेयर्स है, यानी जिनको हम एटम्स कहते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पेस बिल्कुल बहुत ही कम होता है सॉलिड के अंदर। एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, जो भी रहेंगे, ठीक है। क्लोज पैकिंग की वजह से अगर इसका हम वन डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, वन डायमेंशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हम एक सीक्वेंस में एटम्स को यानी स्फेयर्स को इस तरह से रख दें जो एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, मतलब ये नेबरिंग है। तो ईच स्फेयर मीन्स ईच एटम इज इन कॉन्टैक्ट विथ टू स्फेयर्स, दो स्फेयर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है। और इस जो डायरेक्टली कनेक्शन जो होता है, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है एटम्स का, नेबरिंग एटम्स या स्फेयर्स जिनको हम कहते हैं, तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वन डायमेंशन स्ट्रक्चर में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, और ये अपना एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, अभी हम बेस से जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ेंगे तो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम इस तरह से बना सकते हैं कि इनको हम वन डायमेंशन रो को अरेंज करेंगे एक के बाद एक, वन अबव वन अनदर, ठीक है। एक दूसरे पर इस तरह से हम उसको अरेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये लेयर 1 है, ये एटम्स इस तरह से अरेंज किए गए हैं। ये लेयर 2 है, लेयर 3 है, लेयर 4 है। लेकिन इसमें आप देखेंगे ईच स्फेयर इज एग्जैक्टली अबव दी बिलो स्फेयर। यहाँ पर हर स्फेयर देखिए एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली अरेंज किया हुआ है, ठीक है। मतलब इनका नेचर लेयर का सेम है, इसलिए उनको बोला है ए टाइप। ओके, ये ए टाइप लेयर्स यहाँ पर रखे गए हैं। इसको हम टू डायमेंशनल बोल रहे हैं, मतलब इसमें हमने ना पीछे की तरफ कुछ बताया है ना आगे की तरफ हमने इसमें कुछ बताया है। ये सिंपल सा जो है बस लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर जो है हमने अरेंज कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर यानी नेबरिंग जो स्फेयर्स है वो ओनली 4 है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्फेयर को डायरेक्टली टच होने वाले कितने हैं, ओनली 4, 1 2 3 4। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जो है क्या बन गया है यहाँ पर 4। लेकिन अगर हम ये स्फेयर्स को जो है इस तरह से अल्टरनेट अरेंज करते हैं, यानी ए बी टाइप में इस तरह से, मतलब आप देखेंगे जो ये नीचे वाली लेयर है तो ऊपर वाली लेयर का स्फेयर डायरेक्टली उस नीचे वाले स्फेयर के ऊपर नहीं है, यहाँ नहीं है, बल्कि वो इनके डिप्रेशन में है। यानी बीच में का जो गैप आता है ना उसको डिप्रेशन कहते हैं। मतलब ये जो दो स्फेयर के बीच में यहाँ पर जो एंटी स्पेस आपको नजर आ रही है इसको डिप्रेशन कहा जाता है। तो आप देखेंगे जो नीचे वाली लेयर है उसके स्फेयर्स के डिप्रेशन में दूसरी वाली लेयर्स के स्फेयर बैठ गए हैं, देख लिए हर जगह पर। इसलिए इसका नेचर हो गया ए टाइप और इसका नेचर हो गया बी टाइप, इसलिए ये लेयर को कहा जाता है ए बी लेयर। ओके, तो ये दो टाइप के टू डायमेंशनल
अरेंजमेंट हुए। तो अगर एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली स्फेयर्स को अरेंज किया जाए यानी ए टाइप्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे अगर इसको ए बी टाइप में अरेंज किया जाए तो हमको नेबरिंग जो स्फेयर से कितने मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब डायरेक्टली कनेक्शन स्फेयर का ईच स्फेयर से कितने हैं, 6 स्फेयर्स का है। ओके, तो ये दो टाइप हमने देखे टू डायमेंशनल में, एक है ए टाइप और दूसरा है ए बी टाइप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी को उसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, आप इसको रीड कर लीजिए, हम इसमें और ज्यादा भी नहीं जाते हैं। अब आते हैं हम एक्चुअल स्ट्रक्चर की तरफ, यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मतलब ये लेयर 1 आपको दिख रही है यहाँ पर, ये लेयर 2 है, लेकिन इसमें नेचर आप देखेंगे एक दूसरे के ऊपर है एग्जैक्टली, तो इसलिए हम उसको ए टाइप देते हैं। ये ए टाइप, इस तरह से लेयर्स जमे हुए हैं। तो ये सामने वाली ये जो लेयर आपको नजर आ रही है, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। उसके पीछे एग्जैक्टली एक और एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखिए, इस तरह से उसको रख दिया है। ठीक है, मतलब सामने ए वाली जो 2 डायमेंशनल की लेयर थी, एग्जैक्टली उसके पीछे जो है दूसरा एक यहां पर हमने 2 डायमेंशनल का लेयर रख दिया है। इस तरह से अब ये 3 डायमेंशनल तैयार होगा। मतलब पहले 2 डायमेंशनल में क्या था, सिर्फ नेबरिंग में उसके एक प्लेन में हम बता रहे थे आजू बाजू, लेकिन अब आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, यानी 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल। ओके, तो अब यहां पर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो स्फेयर्स किस तरह से अरेंज है। अब यहां पर इसको समझने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और आप अपना विजुअलाइजेशन थोड़ा सा बढ़ाइए, उसको ध्यान से देखिए। ये लेयर्स को अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, जैसे ये आप देखेंगे यहां पर ये लाइट कलर में जो आपको दिख रहा है, समझो ये ऊपर की तरफ वाला एक जो है स्फेयर है, और ये 1 2 3 डार्क रेड कलर में आपको स्फेयर जो नजर आ रहे हैं, समझो ये नीचे वाली लेयर पे है, इस तरह से 1 2 3, ये नीचे वाले लेयर्स पर जमे हुए, जैसे आपने नीचे एक जमीन पर बहुत सारी गेंद जो है एक साथ रख दी, इस तरह से समझो ये नजर आ रहा है। अब ऊपर वाली लेयर में जो स्फेयर है वो अगर यहां आकर बैठता है, मतलब उसके डिप्रेशन में जाकर बैठेगा, उसकी गैप में, तो इस तरह से हमको ये नजर आएगा। और इस तरह से हमको जो नजर आता है, तो बीच में ये जो गैप हमको ऊपर से इतना दिख रहा है, ये हर तरफ से रहेगा। ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको वॉइड कहा जाता है। ओके, तो यहां पर हर जगह वॉइड को देखिए टी से रिप्रेजेंट किया है, टी से इसको बताया है। ये टी मतलब टेट्राहेड्रॉन का है, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड। अब दो तरह के वॉइड नजर आते हैं या तैयार होते हैं अगर हम इन गेंस को जमाएं एक के ऊपर एक, जैसे मैंने पहले बताया, अगर हम ए लेयर वाला जमाते हैं तो किस तरह होगा, और ए बी वाला जमाते हैं तो डेफिनेटली बीच में वॉइड का नेचर डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये नीचे 3 बॉल है और उसके ऊपर एक रख दिया, तो इस तरह से नजर आएगा। तो ये 3 स्फेयर नीचे है, ऊपर वाला उनके डिप्रेशन में ऊपर जाकर बैठ गया। ये इस तरह से देखिए, इसको यहाँ पर हम बिठा देते हैं, ये ऐसे नजर आ रहा है। तो ये बीच में ये जो गैप है, तो यहाँ अगर हम इसके डिप्रेशन में उसको एडजस्ट करते हैं तो यहाँ जो वॉइड तैयार होता है, ये वॉइड तैयार होता है टेट्राहेड्रॉन, जो कि इस तरह से दिखेगा अगर उसको हम 3 डायमेंशनल देखते हैं तो। ओके, लेकिन अगर उसका एक दूसरा पहलू हम देखते हैं, जैसे मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, देखिए। ओके, जैसे आप यहां पर देखिए, ये ब्लू वाले जो नजर आ रहे हैं ये नीचे वाली लेयर है। तो मैं इसको और ड्रॉ करता हूं थोड़ा और समझने के लिए। ये ब्लू वाला ले लिया हमने यहां पर, इस तरह लेते हैं यहां से, थोड़ा इसको कैंसिल करना पड़ेगा। ऊपर वाला जिस तरह है हम यहां पर इसको बता रहे, देखिए। ओके, तो यहां पर ये, इसको आप देखिए, ये ब्लू को
इस ब्लू को देखिए और इस ब्लू को देखिए, तो इनके बीच में यहां पर बैठा हुआ है रेड कलर का ये वाला स्फीयर। ओके, तो यहां पर जो बीच में डिप्रेशन के अंदर जो तैयार होने वाला है, इसको हम यहां पर वाले को बोलेंगे हम टेट्राहेड्रॉन। ये वाला, ये यहां पर बन रहा है, ये यहां पर। ओके, लेकिन इस ब्लू को आप देखिए, दिस वन एंड दिस वन। तो यहां पर अब इसके डिप्रेशन में ये रेड वाला नहीं बैठ रहा है। आप देखिए डिप्रेशन में नहीं है, मतलब ये तीनों स्फीयर रेड वाले उसके डिप्रेशन से हटकर पॉइंट बना रहे हैं। तो ये जो होल बन रहा है ये ऑक्टाहेड्रल होल है। दिस इज ऑक्टाहेड्रल होल। समझा आपको? ये रेड वाला स्फीयर जो यहां पर आकर बैठा है नीचे वाले तीनों ब्लू के डिप्रेशन में, ये तैयार कर रहा है टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रॉन। लेकिन ये नीचे वाले तीनों ब्लू के ऊपर ये तीन रेड आ गए हैं स्फीयर, जो कि डिप्रेशन में नहीं बैठ रहा है। तो वहां तैयार होने वाला जो वॉइड है यानी एम्प्टी स्पेस है, उसको हम क्या कहेंगे? यहां पर उसको हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रॉन यानी ऑक्टाहेड्रल। तो दो टाइप के यहां पर जो है तैयार हुए हैं वॉइड यानी एम्प्टी स्पेस जो बीच में होती है। एक है टेट्राहेड्रॉन और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल। अगर आप नहीं समझे तो वीडियो को रिवाइज कीजिए, फिर से एक बार देखिए आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां पर एक पॉइंट दिया है, सिंपली अभी देख लीजिए, मैं उसको फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर इज n। जो क्लोज पैक्ड स्फीयर्स है यानी एटम्स हम बोलेंगे उसको यहां पर, अगर वो n टाइम्स है, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अंदर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी ऑक्टाहेड्रल वाले जो एम्प्टी स्पेस तैयार होने वाले हैं, जो गैप तैयार होने वाला है, वो भी n रहेगा। मतलब जितने स्फीयर उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड उसके डबल तैयार होते हैं। कैसे होते हैं ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल जो क्लोज पैक्ड है, यानी यहां पर कोई हम लेते हैं एक यूनिट सेल, उसमें अगर 2 है स्फीयर्स, हमने देखा ना एक यूनिट सेल में एटम कितने होते हैं, ये उसकी बात चल रही है। तो अगर वो 2 है तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 2 रहेंगे, लेकिन टेट्राहेड्रल उसके डबल यानी 4 रहेंगे। ठीक है, अब मैं इसको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए, तो अभी मैंने सिंपलीफाई वे में जो एक्सप्लेन किया हूं, ये यहां पर दोनों के ऑक्टा कैसे बना और टेट्रा कैसे बना, उसी को यहां पर और डिटेल में बताया गया है। लेकिन ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला नहीं है, आपको इसको देखकर डरने की जरूरत नहीं है। इतना कलरफुल डायग्राम्स ये क्या क्या आ गए, टेंशन नहीं लेना है। मैंने जो बताया आपको वही था। अब यहाँ उसको उसने ट्राई किया 3D में एक्सप्लेन करने के लिए, और इसको समझना मुश्किल होता है। जो हमने इससे पहले देखा वो और ज्यादा बेटर था, जो एक्सप्लेनेशन सिंपल वे में एकदम। ठीक है, देखिए यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम लेयर्स को इस तरह से अरेंज करते हैं, जैसे ए लेयर बी लेयर ए लेयर बी लेयर, तो ये तो हो गया अपना, हम देख चुके हैं। ठीक है, ए लेयर में ये स्फीयर्स है, ऊपर वाले को जैसे लाकर इसमें हम बिठा देंगे तो ये कहाँ बैठने वाला है? ये वाला स्फीयर इसके डिप्रेशन में जाएगा, ये वाला इसके डिप्रेशन में जाएगा, इस तरह से ही वो जाकर बैठ जाएगा। तो वहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड तैयार हो रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड तैयार हो रहे हैं, जो भी रहेंगे। ठीक है, ओके। दूसरा, अगर ए बी टाइप लिया तो ये भी हम देख चुके हैं ए बी टाइप, लेकिन इसमें ऐसा भी होता है ए बी सी टाइप। मतलब कैसे, मैंने आपको बताया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए यहां पर आप, मैं एक कलर लेता हूं यहां पर येलो, देखिए ये ब्लू वाले जो हैं इधर के 3 जिनको नंबर दे रहा हूं मैं, 1 2 3, इनके ऊपर जाकर ये बैठा है अपना रेड कलर का ये वाला। ओके, तो ये डिप्रेशन में जाकर बैठ गया। तो यहां पर इसका अरेंजमेंट का नेचर डिफरेंट है, राइट? ओके, लेकिन वही थोड़ा सा आप इधर हटकर देखते हैं
तो इनका अरेंजमेंट का नेचर डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर वो डिप्रेशन में जाकर नहीं बैठा है। ओके, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर आप देखिए अरेंजमेंट इस तरह की हो सकती है पॉसिबिलिटीज। एक ए बी टाइप, ठीक है, दूसरा है ए बी सी टाइप। ए ये अरेंजमेंट है, ये डिप्रेशन में जाके बैठेंगे, बी टाइप, ठीक है। और तीसरा जो सी लिया है, तो डेफिनेटली ये जब इधर आएगा तो इधर के डिप्रेशन में तो बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे स्फेयर्स रहेंगे ना इसके और भी। लेकिन ये बीच में जो आ रहा है यहां पर, ये डिप्रेशन में नहीं आ रहा है, इसलिए इसका नेचर सी अलग बताया है। यहां कैसे था, ए ये इनके डिप्रेशन में बैठने वाला है, बी फिर नीचे वाला सेम रिपीट हो गया, इसलिए ए। यहां पर ए बी, और ये दूसरा पहलू बता रहा है जो मैंने आपको बताया था अभी, कि इसका जो यहां पर आकर बैठने वाले स्फेयर्स है वो डिप्रेशन में नहीं जा रहे बल्कि साइड में है पूरे इसके, ठीक है। मतलब डिप्रेशन है यहां पर, लेकिन वो किधर है, इस साइड, इस तरफ वो डिप्रेशन बनाएगा यहां पर, ये बैठेगा यहां पर आके। लेकिन ये बीच वाले में ऊपर के 3 डिप्रेशन में बैठ रहे हैं क्या, मतलब वो ऊपर वाला स्फीयर इसके गैप में नीचे आकर बैठ रहा है क्या, नहीं। तो यहां तैयार हो सकता है टेट्राहेड्रल, लेकिन इधर क्या तैयार हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल। समझ गए आप लोग, ठीक है। अब यहाँ 2 टाइप के वॉइड्स तैयार हो रहे हैं, तो वो जो बताया हमने कि एन लिया तो ऑक्टाहेड्रल भी एन रहेगा, लेकिन टेट्राहेड्रल जो है वो डबल रहेगा। वो कैसे, वो समझना अहम है। तो उसके लिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको आप एक बार और अच्छे से रिवाइज कीजिए, एक बार और देखिए अगर समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। ओके, अभी हम और आगे बढ़ते हैं। इसको और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से और ज्यादा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ओके, फॉर्मूला ये सब वो एक्सप्लेन कर दिया, हम डायरेक्ट जा रहे हैं इसको आगे, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन डायग्राम को देखकर ये होता है कि बच्चे पहले तो इसको अच्छे से समझ ही नहीं पाते कि ये कैसे अरेंज किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये कुछ नहीं ज्यादा, ये एफसीसी है। कौन है ये, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। कैसे, मैंने बताया ना प्रिमिटिव में क्या होता है, कॉर्नर्स, 1, कलर चेंज लेते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 प्रिमिटिव कॉर्नर पे आ गए। बाकी फेस पे लगे, अंदर क्यूब अलग अलग बनाए गए हैं, उससे कंफ्यूज मत होइए। अब जो फेस पे लगे हैं, ये कलर से बताता हूँ, ये फेस पे लगा है, ऊपर वाले फेस पे, ये पूरा इस तरह एक फेस है, ये पूरा एक फेस है। अब आप समझ जाएंगे। तो ये फेस पे एक लगा हुआ है, ये पीछे की तरफ फेस पे लगा हुआ है, ये सामने की तरफ फेस पे लगा हुआ है, ये नीचे की तरफ फेस पे लगा हुआ है, ये इस तरफ के फेस पर लगा हुआ है। शायद अब आप समझ चुके हैं कि फेस पर कैसे लगे हुए हैं। एक बार और अच्छे से देख लीजिए, मैंने फेस बना दिए, उसके बीच में जो क्यूब्स बने हुए हैं, डॉट लाइन आपको दिख रहे हैं, उसको अभी ध्यान मत दीजिए। रेड कलर में आप देखिए, कॉर्नर्स 4 और 4 8 कॉर्नर्स बन गए, प्रिमिटिव में जैसे होता है। अब ग्रीन वाले देखिए, हर फेस पर एक एक लगा हुआ है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं कि हमको मेन वॉइड को देखना है, ठीक है। चलिए, ये कंफ्यूजन दूर करना पहले जरूरी था, ठीक है। ओके, अब यहां पर एक जो क्यूब है उसके अंदर एक टेट्राहेड्रल या टेट्राहेड्रॉन तैयार हो रहा है। टेट्राहेड्रॉन कैसे तैयार हो रहा है जरा देखिए, उसको सिंपल वे में कैसे समझना है। आप सिंपली क्या कीजिए, 2 पिरामिड बनाएंगे हम। 2 पिरामिड बनाते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाए, या एक पिरामिड बनाएंगे और एक जो है ट्रायंगल बनाएंगे हम इस तरह से। देखिए, ये पिरामिड बनाइए, ठीक है, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, और ये पीछे की तरफ जा रहा है वो। ओके, ये एक पिरामिडल स्ट्रक्चर दिख रहा है अगर हम उसको ऐसे इधर से देखें तो। ओके, अब 2 लाइन और जोड़ते हैं ऊपर की तरफ, तो इस तरह भी यहां पर हमको पिरामिड नजर आएगा, देखिए, लेकिन ये बाय पिरामिडल नहीं होगी, ठीक है। ओके,
तो ये इस तरह से हमने इसको जोड़ा है, देखिए। तो ये जो तैयार हो रहा है ये वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे है, पिछले वाले जो हमने डायग्राम्स देखा उसका इसका कैसा रिलेशन है। तो यहाँ पर स्फेयर्स को छोटा छोटा बनाया गया है, वही अपने स्फेयर्स है जो हम अभी देख रहे थे, बड़े बड़े स्फेयर्स, ये वही है। ये वही स्फेयर्स है। ओके, तो ये स्फेयर्स को यहां पर आप बोलेंगे ना कि इतना बड़ा, तो मैंने अभी बताया कि पूरा क्यूब अपना ये है, फिर इसको क्यों ले रहे हैं हम, ये वॉइड देख रहे हैं, वॉइड कि अगर वो स्फेयर्स यहां पर इस तरह से रख दिए जाए तो कैसे होगा। जैसे ये स्फेयर्स की लेयर्स है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये नीचे के तीन, ओके, और ये ऊपर वाले फिर आकर उसमें इस तरह से बैठ जाएंगे, तो किस तरह से वो स्फेयर्स तैयार करेगा, ये हम यहां पर देख रहे हैं। तो बीच में जो गैप होता है वो वॉइड का बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पर छोटे छोटे स्फेयर्स यानी छोटे छोटे एटम्स बनाकर उसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये तैयार करता है अंदर के वॉइड। तो ये जो बहुत छोटा सा स्पेस होता है, वॉइड जो होता है, गैप जो होता है, उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन अब हम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है ना बहुत छोटा वॉइड था, ये कौन सा वॉइड है, ये इतना बड़ा जो वॉइड हम बता रहे हैं यहाँ पर, ये कौन सा है, दिस वन, ये वाला वॉइड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो अब उसको यहां पर हम क्यूब बनाकर इस तरह से शो कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर ये समझ में आ गया आपको वॉइड कैसे बना है, क्यों बना है, ये सारी चीजें यहां पर हो गई है। ओके, अब यहां पर जो है एक छोटे से क्यूब में, जो कि अभी अपना मेन यूनिट सेल नहीं है, अपना मेन यूनिट सेल ये पूरा है, उसके अंदर हमने 8 क्यूब्स बनाए हैं सिस्टमेटिक उसको समझने के लिए कि वॉइड अंदर कैसे बन रहे हैं। तो यहां एक बना है टेट्राहेड्रल, ये सामने का है, उसके पीछे एक क्यूब दिख रहा है आपको, ये यूनिट सेल नहीं है, एक यूनिट सेल में हमने 8 क्यूब बनाए हैं, ये डॉटेड लाइन से समझने के लिए, ताकि अपने को पता चले कि ये जो एक यूनिट सेल है पूरा, इसके अंदर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये एक बना है फर्स्ट सामने, पीछे वाले क्यूब में दूसरा, इस क्यूब में एक वॉइड तैयार होगा तीसरा, ये पीछे वाला ये जो क्यूब है यहां पर बनेगा चौथा, ठीक है। ये वाला सामने का जो क्यूब है इसमें बनेगा पांचवा, ये पीछे जो क्यूब है इसमें बनेगा छठा, इधर सामने की तरफ ऊपर एक क्यूब है ये, इसमें बनेगा सातवां, और ये क्यूब जो दिख रहा है इसमें बनेगा आठवां। ऐसे यहाँ पर 8 क्यूब्स जो आपको दिख रहे हैं, इन सब में एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड तैयार होने वाला है। ये जब स्फेयर्स नजदीक आएंगे तो अंदर की जो एम्प्टी स्पेस रहेंगी वो यहाँ पर 8 वॉइड तैयार होंगे। तो इससे हमको पता चला जो फेस सेंटर्ड है उसके जो स्फेयर्स होते हैं उनको अगर अरेंज किया जाए तो एक यूनिट सेल में, ये पूरा एक यूनिट सेल है, तो एक यूनिट सेल के अंदर 8 तैयार होने वाले हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड तैयार हुए, जिसका देखिए एक क्यूब का यहां बताया है एक टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ऐसे अपने पास कितने क्यूब है एक यूनिट सेल के अंदर, 8। समझने के लिए हमने उसको इस तरह से डॉटेड लाइन से डिवाइड करके बताया, वो है एक यूनिट सेल पूरा कंप्लीट। ओके, तो 8 बने हैं यहां पर टोटल। तो अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, यहां पर ऊपर देखिए, ईच स्मॉल क्यूब हैज एटम एट द अल्टरनेट कॉर्नर, हर क्यूब में अल्टरनेट एटम है, ठीक है। ओके, इन ऑल ईच स्मॉल क्यूब हैज 4 एटम, जो छोटे छोटे क्यूब है, एक यूनिट सेल नहीं आए, क्यूब की बात कर रहे हैं हम, उसमें टोटल 8 क्यूब है एक यूनिट सेल में, यहां पर हमने जो ड्रॉ किया है। तो हैज 4 एटम्स, when joined to each other they make a regular tetrahedral, एक टेट्राहेड्रल वो बनाता है। thus there is one tetrahedral void in each small cube, 8 टेट्राहेड्रल void in total, पूरे यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल है। each of the 8 small cube have one void, सब में एक void है,
ठीक है, unit cell of CCP structure. We know that CCP structure has 4 atoms. CCP structure में 4 atoms होते हैं और वो कैसे होते हैं मैंने आपको बताया था, 1/8 into 8, जो कि क्या होता है 1 कॉर्नर वाले, हर फेस पे कितने लगे हैं, एक एक, तो वो 6, लेकिन हाफ होगा ना, वो डिवाइड हो जाता है तो वो हो जाते हैं 3, तो टोटल कितने थे उसमें एटम, 4। तो 4 एटम होते हैं एक एफसीसी में। जो 4 एटम होते हैं और ऑक्टाहेड्रल बन रहे कितने यहाँ पर, 4, तो जितने रहेंगे, जैसे अभी हमने देखा n, तो टेट्राहेड्रॉल कितने बनते हैं उसके, 2 into n, तो यहाँ पर ये 4, तो ये कितने बन रहे, 8। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सेम एफसीसी लिया है यहाँ पर, ये एक फेस, ये एक फेस, ऐसे सेम एफसीसी लिया, ये फेस पे लगे हुए देखिए, इधर 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 इधर, नीचे पीछे, ओके, ये वही है, उसी को हम यहाँ पर जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कोने में तैयार हुआ था यहाँ पर टेट्राहेड्रल, राइट, वॉइड। लेकिन मैंने कहा ना, जो मैंने आपको बनाकर बताया था पहले, कि अगर यहाँ पर मैं किसी को लाकर प्लेस करता हूँ तो ये डिप्रेशन में जा रहा है ऊपर वाला नीचे वाले स्फेयर के, तो यहाँ जो तैयार होने वाला वो कौन है, टेट्राहेड्रॉन यानी टेट्राहेड्रल। लेकिन इसी के स्फेयर जब यहाँ आकर बैठेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो इनके बीच में जो है वो डिप्रेशन में नहीं जाते, मतलब बीच में जाकर नहीं बैठते स्फेयर, तो यहाँ तैयार होने वाला कौन रहता है, यस, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड तैयार होता है, तो जहां टेट्राहेड्रल वॉइड तैयार होते हैं उसी के बाजू में जो बीच में गैप्स होते हैं अदर स्फेयर्स में, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं। तो यहां बन रहा है टेट्राहेड्रल, तो यहां बीच में क्या बनने वाला है, ऑक्टाहेड्रल। तो ये ऑक्टाहेड्रल को बनाना बहुत आसान है, कैसे, सिंपली आप एक स्क्वायर बनाइए, चारों एटम को जोड़कर, चारों एटम को जोड़कर आपने स्फेयर क्या कहेंगे उसको, स्क्वायर बना दिया। अब वो स्क्वायर बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक पिरामिड ऊपर की तरफ बनाइए, मैं उसको यहाँ पर येलो कलर से बना देता हूँ, ये गया ऊपर, ये यहाँ से जोड़ा, ये यहाँ से जोड़ा, ये पीछे वाले के फेस से लाकर जोड़ दिया, तो ये ऊपर एक पिरामिड तैयार हो गया। नीचे उल्टा एक पिरामिड बनाइए आप, रेड कलर लेते हैं, ये नीचे गया, ये इधर से जोड़ दो इसको, ये एटम को इससे जोड़ दो, ये इसको जोड़ दो, ये जुड़ा हुआ नहीं रहता है, हम बता रहे हैं ज्योमेट्री बताने के लिए। तो इसको, ये वॉइड को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। इसको ध्यान से पढ़िए, अच्छे से समझिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सब चीजें आने वाली हैं, ठीक है, ओके। तो ये जो तैयार हुआ है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और इधर जो तैयार होकर हमने पहले बताया था 8 बने थे, वो था टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस एफसीसी के बीच में एक ही बनता है, लेकिन नेबरिंग में भी तैयार होते हैं। जैसे अब यहां पर इसी को यहां पर ऐसे बताया है, क्योंकि कॉर्नर पर यानी एज पर भी बनाता है ये एज पर भी बनाता है ऑक्टाहेड्रल, इस तरह से। मिडिल में तो एक बना ही है, ओके, यहां मिडिल में तो बना ही था एक, ये वाला। अब कॉर्नर पे भी एक बनता है, ओके, लेकिन यहां पर इसके कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर यहां पर तैयार हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक कॉर्नर के हिस्से में कितना आता है, ये ओनली 1/4, देखिए पूरा बाहर है, ये अंदर की तरफ सिर्फ इतना पार्ट है इसका, तो ये 1/4 आता है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके 1/4 जो होता है ये 12 जगह में डिवाइड होता है, मतलब 12 into 4 मतलब वो 3 बनाता है। मतलब आप देखिए यहां पर, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, यहां पर सी हियर, किधर गया है,
बिसाइड द बॉडी सेंटर्ड, बीच में जो एक बना है, देयर इज वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट द सेंटर ऑफ द ईच ऑफ द 12 एजेस। जितने भी 12 एजेस हैं, 12 एजेस कैसे थे हमने पहले देखा है उसके, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय द 6 एटम, 6 एटम से उसने कैसे सराउंड किया था, मैंने बताया था आपको 2D स्ट्रक्चर में, ओके। बिलोंग टू द सेम यूनिट ऑन द two on the corner, 2 on the face center, and 2 belong to the 2 adjacent unit cell. Each edge of the cubes is shared between 4 adjacent unit cell. So octahedral void located on it, only 1/4 of each void belong to the particular unit cell. कोई भी एक यूनिट सेल को जो होता है यहाँ पर, जो ये जो एक यूनिट सेल है कंप्लीट, इसको सिर्फ 1/4 मिलता है, 1/4। लेकिन ऐसे यूनिट सेल ऊपर इधर इधर ऐसे बनाते गए तो वो कितने स्फेयर में डिवाइड होता है, 12। तो इसलिए वो 12 इंटू 1/4 यानी 3 बनाता है। तो एक सेंटर में था और ये, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो हमने पहले ही देखा, अगर वो n रहा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है, n, स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला देखा था। तो ये अगर 4 है, क्योंकि ये तो 4 होता है एफसीसी में, अपने को पता है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने बनेंगे, 4। और पहले हम पढ़ चुके टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनते हैं, n इंटू 2, मतलब कितने बनेंगे, 8। तो इसको एक बार अच्छे से ध्यान से देखिए आप पूरा, कुछ नहीं समझता है तो आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, ओके। जज़ाकल्लाह। इसके बाद मैं एक वीडियो सेंड करूंगा, ये देखने के बाद उस वीडियो को, एनिमेटेड वीडियो को आप देखिए। जज़ाकल्लाह।